देखिए स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक है, ठीक है। पर कैसा है, डिपेंडेंसी है। अगर आपने रेशियो और प्रोपोर्शन सीखा अभी, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे डिपेंडेंट हमारा जो चैप्टर है वो है एजेस, ठीक है। एजेस के बाद आता है मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन के बाद आता है हमारा एवरेजेस। यानी कि ये जो रेशियो प्रोपोर्शन है इसका आगे हर एक चैप्टर में यूज होने वाला है। फिर वो परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, सिंपल इंटरेस्ट हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, रेशियो का हर किसी में यूज होता है। बट ये खुद में सिंपल बहुत टॉपिक है, यानी इंडिविजुअली रेशियो को समझना बहुत ही क्या है, सिंपल है। चलिए ये जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो रेशियो और फ्रैक्शन में डिफरेंस क्या है। मैं बोलता हूं भाई ये 6 डिवाइडेड बाय 4 या 6:4, बेटा ये तो हमारा क्या है, फ्रैक्शन है। पर इसी का ही रेशियो क्या बनेगा, 3:2। इसको अगर हमने क्या कर दिया, 2 से कट कर दिया यानी 2 से डिवाइड कर दिया, तो क्या हो जाएगा 3:2। यानी कि मैं रेशियो को ऐसा भी बोल सकता हूं कि रेशियो इज अ मिनिमम फ्रैक्शन, यानी कि जो और ज़्यादा कैंसिल ना हो सके। मुझे बताइए ये 3:2 क्या और ज़्यादा स्प्लिट हो सकता है, और ज़्यादा कैंसिल हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं। यानी 3 और 2 का वैसे भी यहाँ पे अगर हम HCF निकालेंगे तो वो क्या आएगा, 1 आएगा। वो छोड़िए, उसको इतना डिटेल में नहीं जाना है फिलहाल हमें, पर ये समझ में आए ये फ्रैक्शन है, ये रेशियो है। मिनिमम फ्रैक्शन इज कॉल्ड एज रेशियो भी बोल सकते हैं। पर रेशियो का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, जैसे कि सपोज मैंने आपको बोल दिया भाई जैसे ये 3:2 है, मैंने बोला भाई ये मिल्क इज टू वाटर का रेशियो है। ये काय का रेशियो है भाई, मिल्क एंड वाटर का रेशियो है। और टोटल क्वांटिटी ऑफ दैट मिक्सचर इज ऑफ 500 लीटर्स। यानी कि ये रेशियो का प्रैक्टिकल अप्रोच देख रहे हैं हम। किसी ने बोला कि भाई एक मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, 3:2, और टोटल क्वांटिटी ऑफ दैट मिक्सचर कितना है, 500 लीटर्स। तो बेटा ये 3:2 का ओरिजिनल मीनिंग होता है 3 हिस्से और 2 हिस्से। 3 हिस्से क्या है, मिल्क है, और 2 हिस्से क्या है, पानी है। तो मुझे एक बात बताइए यार, ये 3 हिस्से और 2 हिस्से टोटल कितने हिस्से हुए, 5 पार्ट्स। यानी कि मैं ऐसा बोल देता हूं 5 पार्ट्स इज ऑफ 500 लीटर्स, तो 1 पार्ट इज ऑफ 100 लीटर्स। अरे आ रही है बात समझ में। अगर 5 हिस्से होते हैं 500 लीटर, तो एक हिस्सा कितने का, 100 लीटर का। और अगर एक हिस्सा 100 लीटर का, तो बेटा ये 3 हिस्से कितने के, 300 लीटर के। और 2 हिस्से कितने के हुए, अगर एक का मतलब 100 तो 200 लीटर। यानी कि ओरिजिनली जो वो मिक्सचर है 500 लीटर का, उसमें से क्या है, 300 लीटर उसमें मिल्क है और 200 लीटर उसमें क्या है, पानी है। अरे आ रही है बात समझ में। यानी रेशियो का मतलब 3:2 का मतलब हो गया 3 हिस्से अलग कर दो और 2 हिस्से अलग कर दो। इट मीन्स कि कंप्लीट क्वांटिटी के 5 इक्वल हिस्से करो, उसमें से 3 अलग कर दो, 2 अलग कर दो, तो ये हमारा क्या हो गया, रेशियो 3:2 हो गया। आई बात समझ में, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। और आई होप आपको ये सब चीजें पहले से ही पता है, ठीक है। देखेंगे हम प्रॉब्लम्स, देखेंगे हम थोड़े से, ठीक है। नेक्स्ट A:B, हम उसको ऐसा लिखते हैं A:B, इसको ही हम A/B भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसमें से भी ये A को क्या बोला जाता है, एंटीसीडेंट या फिर फर्स्ट टर्म, और B को क्या बोला जाता है, कॉन्जिक्वेंट, ऐसा भी उनको बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे कंसेप्ट लिखा है मैंने, मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय नंबर टू ईच टर्म इज वैलिड। यानी रेशियो को आप रेशियो की हर एक टर्म को आप किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि ये 4:5 हमारा रेशियो है, मैंने बोला भाई इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करो, तो बेटा इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8:10। एक ही बात है, ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, ठीक है। या मैंने बोला इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, तो बेटा ये क्या हो जाएगा 12, और ये क्या हो जाएगा 15। तो बेटा ये तीनों रेशियोज क्या है, हमारे इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमने लिखा है यहाँ पे, द इक्वलिटी ऑफ 2 रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। भाई ये प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रोपोर्शन कुछ और नहीं होता है, एक से ज्यादा रेशियोज को इक्वेट करने की प्रोसीजर को ही क्या बोला जाता है, प्रोपोर्शन। इट मींस द इक्वलिटी ऑफ 2 रेशियोज इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शन, ठीक है। इसको हम और डिटेल में देखेंगे प्रॉब्लम्स में, फिलहाल उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। A:B = C:D, यानी कि 2 रेशियो मैंने बोले भाई क्या है, इक्वल है। उसको ऐसा भी लिखता है कोई, दैट इज A:B: C:D, ठीक है। तो इसका मतलब ये 2 रेशियोज इक्वल बेटा तब होते हैं जब इनका प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। देखिए A:B:C:D, तो इसमें से B और C जो क्या है वो है मीन टर्म्स, A और D क्या है, एक्सट्रीम्स। तो ये 2 रेशियो इक्वल तब होते हैं, इस पे कंडीशन होती है सेटिस्फाइड कि A:D इज इक्वल्स टू B:C, यानी कि ये ऐसा हुआ, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स
इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म्स। अरे भाई ये ए और बी और सी क्या है, मीन टर्म्स है। ए और डी आखिरी के ये क्या है, एक्सट्रीम्स है। अगर ये किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो जैसे मैंने अभी बोला भाई ये 4:5 और 8:10 ये दोनों रेशियो क्या है, इक्वल है। तो देखिए इधर कैसे, देखिए ये 4:10 कितना हो रहा है, A इंटू डी 40। अरे भाई B इंटू सी 5:8 कितना हो रहा है, 40। यस, ये दो रेशियोज इक्वल है। आई बात समझ में, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट, इसके बाद ये तो दो तीन कंसेप्ट है हमारे, स्टैटिक कंसेप्ट है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट, ठीक है। फोर्थ प्रोपोर्शन, इफ A:B इज इक्वल टू C:D देन D इज कॉल्ड एज फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ ABC। यानी दो रेशियो अगर इक्वल है तो उसमें जो चौथा नंबर है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ फर्स्ट थ्री नंबर्स ABC। स्टैटिक कंसेप्ट है। नेक्स्ट, थर्ड प्रोपोर्शन किसको बोला जाता है, इफ AB इज इक्वल्स टू BC, यानी ये पहले रेशियो का सेकंड और सेकंड रेशियो का फर्स्ट टर्म अगर सेम है, यानी A:B इज इक्वल्स टू B:C, अगर ऐसा रिलेशन है तो हम बोलेंगे देन C इज कॉल्ड एज थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ A एंड B। नेक्स्ट, मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन किसको बोला जाता है, सपोज मैंने बोला भाई हमारा रेशियो है A:B, यानी कि ये A:B हमारा क्या है, कोई भी एक रेशियो है, ठीक है। देन मीन प्रोपोर्शन बिटवीन A एंड B इज अंडर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, ठीक है। देखिए इन पे क्वेश्चन आता है कभी कभी, अगर उनको इजी क्वेश्चन देना रहा एप्टीट्यूड में, या फिर इसका किसी को ये स्टैटिक कंसेप्ट नहीं पता रहते तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, पर इन पे क्वेश्चन जो बनेगा वो बहुत इजी बनेगा, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ पता होना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई इसकी ट्रिक नहीं है, ठीक है। चलिए, A रेशियो का रिवर्स 1/A:1/B। बेटा ये 1/A:1/B क्या होता है, पहले तो बताइए ये रेशियो को हम डिवाइड से रिप्लेस कर सकते हैं, ये मैंने आपको सिखाया। तो बेटा ये हो जाएगा 1/A डिवाइडेड बाय 1/B। पर अगर ये 1/A डिवाइडेड बाय 1/B है तो ये पीछे वाला फ्रैक्शन रिवर्स हो जाएगा, 1/A इंटू B/A, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये हो जाएगा B:A, यानी कि बोलने का मतलब है 1/A:1/B ही क्या होता है, B:A होता है। ये है रेसिप्रोकल्स ऑफ टर्म्स ऑफ रेशियो। पर बेटा यहाँ पे रेशियो की कितनी टर्म्स थी, दो टर्म्स थी, तो ये तो बहुत सिंपल हो गया भाई, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। पर रेसिप्रोकल ऑफ 3 टर्म्स रहा तो कैसे उसको टैकल करना, ये मैं प्रॉब्लम से सिखाऊंगा, पर फिर भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है एज अ बेसिक, ठीक है। देखिए 1/A:1/B:1/C को हम लिख सकते हैं BC:AC:AD AB, ठीक है। अब ऐसा क्यों, देखिए अब इसको समझने के लिए मुझे एक बात बताइए, मैं यहीं लिख लेता हूँ, ठीक है। मैंने बोला भाई 1/2, 1/3, 1/4, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि भाई इसको आप क्या कीजिए, देखिए इधर 2, 3, 4 का एलसीएम कितना, एक ऐसा नंबर जिसको 2, 3, 4 तीनों भी डिवाइड कर सके, ठीक है। तो आई होप वो है 12, ठीक है। तो मैं काम करता हूं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि भाई मैं रेशियो को एक इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूं सभी टर्म्स को, तो मैं बोलता हूं यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बेटा 12 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2 6, 12 डिवाइडेड बाई 3 4, 12 डिवाइडेड बाई 4 3। देखिए ये ऐसा हो गया, अरे आ रही है बात समझ में। अच्छा मैंने अभी यहाँ पे ऐसा लिखा 1/A 1/B 1/C को हम लिख सकते हैं BC:AC:AB। तो मुझे बताइए पहले क्या आ जाएगा, BC यानी कि 3:4, 3 × 4, 3 × 4 कितना हो जाएगा 12, ठीक है। नेक्स्ट AC पहला तीसरा, सेकंड छोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 8, और उसके बाद ये 6। मुझे बताइए इसको रिड्यूस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 6:4:3 ही आएगा। अरे आ रही है बात समझ में, यानी कि ये इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, पर ये आपको इजीली समझ में आता है तो बहुत ही बढ़िया। या फिर कल चल के ऊपर तीनों में 1 नहीं है, कुछ और रैंडम नंबर है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। डिनोमिनेटर जो रेशियोज का ये है, रेशियोज के जो फ्रैक्शन है टर्म्स में, उनका क्या ले लीजिए, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लीजिए और उससे आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो आपका फ्रैक्शंस में है टर्म्स वो काय में चले जाएंगे, इंटीजर में। इसको हम इलेबोरेट करेंगे प्रॉब्लम्स में, ठीक है। फिलहाल आप इसको नोट कीजिए पॉज करके वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट, इन रेशियो कॉमन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैन बी कैंसल्ड। अगर रेशियोज में कॉमन न्यूमरेटर या फिर कॉमन डिनोमिनेटर है तो वो डायरेक्टली हम कैंसिल कर देते हैं। कैसे, सपोज मैंने बोला आपको 2 डिवाइडेड बाई 5 इज टू 2 डिवाइडेड बाई 7, तो बेटा इसका 2 कैंसिल हो जाएगा और सीधा इसको हम लिख सकते हैं 1/5 इज टू 1/7। पर अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ये 1/5 इज टू 1/7 को हम क्या लिख सकते हैं 7:5, यानी कि इसका
फाइनल कन्वर्जन तो ये आ जाएगा, पर मेनली ये समझना था कि न्यूमरेटर दोनों के टर्म्स का क्या था, सेम था, तो वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सिमिलरली कॉमन डिनोमिनेटर भी रहा तो क्या हो जाता है, वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, कैसे, हाँ देखिए इधर 1/3:2/3:4/3, तो ये कॉमन डिनोमिनेटर कैंसिल कर देंगे तो इसको 1:2:4 भी लिख सकते हैं, और 1:2:4 थोड़ा सा कैलकुलेशंस भी क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो कॉमन न्यूमरेटर या कॉमन डिनोमिनेटर हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, और एक बात कि ये जो रेशियोज है ये अलग अलग, सपोज हमें दो टर्म्स के रेशियो दिए हुए हैं और हमें क्या करना है, उनको इक्वेट करना है, मर्ज करना है रेशियोज को, एक से ज़्यादा को। तो देखिए कैसे मर्ज करेंगे, ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ए बी का रेशियो में दिया हुआ है 8:15, बी सी का रेशियो में दिया हुआ है 5:8, सी डी का रेशियो में दिया हुआ है 4:5। तो हमें उन्होंने बोला है फाइंड A:C, A:D, B:D, जो भी, देखिए वो निकालने के लिए क्या बोल रहे हैं उससे हमें मतलब नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, ABCD लिख देता हूँ। हमें AB का रेशियो गिवन है कितना, 8:15, BC का रेशियो गिवन है 5:8 और CD का रेशियो गिवन है 4:5। तो मैं एक साथ आपको ये सभी निकालना सिखा देता हूँ, ठीक है, सो दैट आपको समझ में आ जाएगा ये कैसे आया। मुझे बताइए, अब ये 5 और 15 है, ठीक है, देखिए ये मैंने लिखा एक रो में, ये सेकंड रो में, थर्ड रो में, ठीक है। अब देखते हैं हम ये कॉलम्स। बेटा देखिए ये कॉलम में एक ही नंबर है, कुछ नहीं कर सकते, पर ये जो बी वाला कॉलम है इसमें दो नंबर्स है, 15 और 5। 15 और 5 का एलसीएम कितना, एक ऐसा नंबर जिसको 15 और 5 डिवाइड कर सके, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो बेटा वो है 15। तो अगर 15 है तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, 15 लिख देता हूँ। ध्यान से देखिएगा। अब मैं बोलता हूँ कि भाई ये जो 15 है, ये 15 मैंने यहाँ पे यानी कि इन दोनों का एलसीएम लिया, ठीक है। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे ये क्या है, 5 है। मैं पूछता हूँ 5 का यहाँ पे 15 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, 5 का अगर 15 हो गया तो यानी कि ये 3 टाइम्स हुआ। अरे भाई अगर ये 3 टाइम्स हुआ तो हमारा ये 5 के साथ क्या लिखा हुआ है, 8, यानी सेम रो में जो लिखे हुए हैं उनके साथ सेम ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। यानी कि देखिए इधर ये 5:8 एक ही रो में लिखा हुआ है, और ये 5 नीचे आके क्या हो गया, 5 नीचे आके क्या हो गया, 15। तो बेटा ये 8 नीचे आके क्या होना चाहिए, अगर 5 का 15 हुआ यानी 3 टाइम्स हुआ, 8 का 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, 24। सिमिलरली 15 का 15 लिखा मैंने यहाँ पे, तो ये 8 का क्या लिखा जाएगा, इधर 8 ही लिखा जाएगा, क्योंकि ये 15 और 8 एक ही रो में है। सिमिलरली जो 5 के साथ हुआ वही ऑपरेशन 8 के साथ हुआ। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई देखिए 4 और 5 एक ही रो में लिखे हुए हैं, ठीक है। अब ये 4 का 24 हुआ, बेटा 4 का 24 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, 6 टाइम्स। तो बेटा 4 और 5 एक ही रो में लिखे हुए हैं, तो ये 5 का भी क्या ले लीजिए, 6 टाइम्स। तो बेटा 5 × 6 कितना हो जाएगा, 30। यानी कि मुझे ABCD इन चारों का रेशियो क्या मिल गया, रेशियो मिल गया। अब मुझे उन्होंने AC निकालने के लिए बोला है, यानी कि उन्होंने मुझे बोला है A:C, तो बेटा ये हो जाएगा 8:24, और ये और सॉल्व हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8 1 8 3 यानी कि 1:3, ठीक है। ये हमारा एक आंसर आया। नेक्स्ट उन्होंने बोला हमें AD निकालना है। अरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, AD निकालना है तो 8 और ये 30, तो बेटा ये हो जाएगा 4 और ये 15, और कैंसिल होगा क्या, नहीं, अगर और कैंसिल होता है तो कर दीजिएगा। अच्छा उन्होंने और क्या निकालने बोला है, उन्होंने बोला है निकालने BD, यानी यहाँ से हम सब निकाल सकते हैं, ठीक है। BD कितना, 15:30, ये हो जाएगा 1:2, जो भी, यानी कि ये देखिए ये सॉल्व करना बड़ी बात नहीं थी। इनको कैसे इक्वेट किया, यानी कि जो एक रो में लिखे हुए उनका क्या ले लीजिए, यानी एक कॉलम में लिखे हुए उनका क्या ले लीजिए, एलसीएम लिखिए। फिर जो एक रो में उनके साथ सेम ऑपरेशन परफॉर्म होता है, 15 का 15 आया नीचे तो 8 का 8 आ गया, 5 का 15 हुआ तो 8 का 24 हुआ। फिर मैंने देखा 4 5 एक ही रो में है, 4 के नीचे 24, 4 का 24 हुआ है तो क्या हो जाएगा, 5 का 30 हो जाएगा, ठीक है। इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। और भी बहुत सारे कंसेप्ट है रेशियो प्रोपोर्शन के, पर फिलहाल क्या कीजिए, तब तक के लिए आप इतना कॉपी कीजिए। तो मैं काम करता हूँ, अब थोड़े से हम क्वेश्चंस लेना स्टार्ट कर देते हैं। एक दो कंसेप्ट ऐसे हैं जो हमें क्वेश्चन से ही समझ सकते हैं, क्वेश्चंस के वेरिएशन से, ठीक है। तो एज अ बेसिक ये जल्दी से क्या कर लीजिए, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इफ AB इट मीन्स की रेशियो ऑफ AB इज 5:9 एंड BC इज 4:7, फाइंड A:B:C, यानी कि बहुत ही सिंपल है। देखिए इधर इसका सॉल्यूशन जल्दी से निकाल देते हैं। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ ABC, ये मुझे फाइंड करना है। AB का रेशियो हमें दिया हुआ है क्या,
5:9 और BC का रेशियो क्या दिया हुआ है 4:7। तो मुझे बताइए ये एक ही कॉलम में लिखे हुए हैं, तो 9 और 4 का LCM कितना, एक ऐसा नंबर जिसको क्या करे 9 और 4 डिवाइड करे, ठीक है, वो भी ऐसा फर्स्ट नंबर LCM। देखिए LCM मैं आपको सिखाने वाला हूँ, पर फिर भी हम ओरली बता सकते हो LCM इसका कितना हो जाएगा 36, ठीक है, 36 को 9 भी डिवाइड करता है 4 भी, ठीक है। तो अब मुझे बताइए, देखिए ये जो सेम रो में लिखे हुए उनके साथ सेम ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ये मैंने अभी अभी आपको बताया बेसिक में। तो मुझे बताइए 9 का 36 हुआ यानी क्या हुआ 4 टाइम्स, तो 9 के साथ क्या लिखा हुआ है 5 का भी 4 टाइम्स, कितना हो जाएगा 20। अब ये 4 का 36 हुआ यानी कि क्या हुआ 9 टाइम्स, तो बेटा 4 और 7 एक ही रो में लिखे हुए हैं, उसके साथ भी सेम ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो बेटा 4 का अगर 9 टाइम्स हुआ है तो 7 का 9 टाइम्स कितना हो जाएगा 63। देखिए ये ऑप्शन है क्या, ऑप्शन 20, 36, 63, मेरे ख्याल ये ऑप्शन ही है और यही हमारा क्या है आंसर है। देखिए इतना सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये स्टार्टिंग के हैं, ठीक है, आगे हम देखेंगे ट्रिकी क्वेश्चंस भी। देखिए जल्दी से, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन टू 4, 9, 12। अरे तो मुझे बताइए फोर्थ प्रोपोर्शन यानी क्या, ये 4:9 इज टू, या फिर इसको इक्वल्स कर दीजिए, इक्वल्स टू 12:what, यानी इसको बोलते हैं कि x इज द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 4, 9 एंड 12, यानी कि ये मुझे फाइंड करना है। तो मैंने अभी बताया था यार मीन का प्रोडक्ट यानी कि मीन टर्म्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स ये इक्वल होते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या हो जाएगा 4x, मीन टर्म्स क्या हो जाएंगी 9 × 12, तो 4 1 जा 4 3 जा, तो ये हो जाएगा x = 27। ये हमारा क्या है, हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन टू दिस 3 नंबर्स 27 कहाँ पे है, डी ऑप्शन। अरे आई क्या बात समझ में। नेक्स्ट फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन टू 16 एंड 36। देखिए ये भी एक स्टैटिक कंसेप्ट है, थर्ड प्रोपोर्शन तो मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा 16:36 इज इक्वल्स टू 36:what। अब मुझे बताइए यहाँ पे भी तो वही कंसेप्ट है ना यार, 16 × x इज इक्वल्स टू 36 × 36, क्योंकि दो रेशियो इक्वल तब होते हैं जब उनका क्या हो एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट और मीन का प्रोडक्ट क्या हो सेम हो। तो अब मुझे बताइए ये 16 को कट करके हम क्या कर देंगे, किससे काटेंगे 4 से काटें, 16 को कट करके हमने 4 कर दिया और ये हो जाएगा 9 जा, ये 4 1 जा, फिर से ये 4 9 जा, 9 × 9 कितना हो जाएगा, तो हियर इधर से हो जाएगा x = 9 × 9 81, यानी कि 81 इज द थर्ड प्रोपोर्शन टू दिस। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। अरे आई बात समझ में, ये स्टैटिक प्रॉब्लम्स है, बहुत सिंपल है, ठीक है, सभी सिंपल है, ये स्टार्टिंग के 7 प्रॉब्लम्स बहुत सिंपल है, ठीक है। फाइंड मीन प्रोपोर्शन बिटवीन दिस एंड दिस। मुझे बताइए मीन प्रोपोर्शन होता क्या है, मीन प्रोपोर्शन होता है √a × b। तो बेटा ये √a × b यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.08 मल्टीप्लाइड बाय 0.18, ठीक है। अब देखिए ये पॉइंट के नंबर है, इनको मल्टीप्लाई करते बैठना नहीं है, इसको थोड़ा सा सिंपल करने के लिए मुझे बताइए क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 8 / 100 × 18 / 100। अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते। तो मुझे एक बात बताइए यार, ये ऐसा नहीं हो जाएगा 18 × 8, अरे भाई 18 × 8 कितना 144, ठीक है। अच्छा 100 × 100 क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, तो बेटा 144 का स्क्वायर रूट 12 और 100 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट 100, यानी कि ये 0.12, ये हमारा आंसर है, कहाँ पे है, बी ऑप्शन। देखिए भाई ये समझा क्या, बहुत ही ज़्यादा क्या था, सिंपल था, ठीक है, कोई ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं था, ये पॉइंट वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करना नहीं था, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 100, 100 का स्क्वायर था, 100 के स्क्वायर का रूट 100 हो गया और ऊपर सीधा 144 आ गया, जिसका आंसर आएगा √12, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ x is to y is equals to 5:2, यानी x is to y हमें 5:2 दिया हुआ है, देन 8x + 9y is to 8x + 2y is। देखिए अब या तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, पूरे इक्वेशन को y से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे भी फिर इसको x डिवाइडेड बाय y की वैल्यू वहाँ पे पुट कर दीजिए। पर इसका सबसे सिंपल शॉर्टकट यही है कि आप x की जगह पे 5 रख दीजिए, y की जगह पे 2 रख दीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। मुझे बताइए वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, 8x + 9y रेज़ टू 8x + 2y ऐसा पूछ रहे हैं ना। तो मुझे बताइए x की जगह पे क्या रख दीजिए 5 रख दीजिए, 9:2 ये क्या है 2, और यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा 5 प्लस ये क्या है 2, तो मुझे बताइए कितना हो जाएगा 40 और 18 ऐसा ना। देखिए ये 8 5 जा 40 और 18 कितना 58 डिवाइडेड बाय 40 + 4 कितना 44, कैंसिल होगा, ये कैसे कैंसिल होगा भाई 11 से 2 से हाफ हो जाएगा,
हाफ हो जाएगा तो ये हो जाएगा 29 डिवाइडेड बाय 22 और यही हमारा रेशियो है। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ये है सी ऑप्शन पे 29:22। अरे आई के बाद समझ में कुछ भी नहीं है, एक्स की जगह 5 रख दिया, वाई की जगह 2 रख दिया, जो पूछा था हमने निकाल लिया। ठीक है, इसकी जो लेंथी मेथड है, डिफिकल्ट मेथड है, वो ऐसी है कि आप ऊपर भी नीचे भी क्या कर दीजिए, वाई से डिवाइड कर दीजिए, फिर एक्स डिवाइडेड बाय वाई की वैल्यू 5/2 रखिए। अरे कुछ नहीं करना, एक्स की जगह 5, वाई की जगह 2, बात खत्म, प्रॉब्लम खत्म। ठीक है। 6 डिवाइड ₹672 इन द रेशियो 5:3। व्हाट इज द एंटीसीडेंट? एंटीसीडेंट यानी कि A:B में से ए वाला पार्ट, पहली टर्म। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे बताइए कितने रुपए है? 672। रेशियो इनको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 5:3। पहले तो उन्होंने एंटीसीडेंट पूछा है, यानी कि उन्होंने ये 5 का मतलब कितना ये हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, मुझे बताइए 5 हिस्से और 3 हिस्से, 8 हिस्से, यानी कि 8 पार्ट्स। 8 पार्ट्स इज ऑफ रुपीज दिस, तो 1 पार्ट इज ऑफ हाउ मच, वो हम निकालेंगे, या फिर बाद में बताता हूँ। पहले तो बताइए 8 हिस्से यानी कि होते हैं 672 रुपए, तो एक हिस्सा कितने का हुआ? इसको 8 से डिवाइड कीजिए, ओरली डिवाइड कीजिए। देखो ये 67 है, 8 8 जा 64, 67 माइनस 64 3 के पीछे 232, यानी कि ये हो जाएगा 4 का भाग जाएगा और ये आंसर आ जाएगा 84। ओरली करना है बेटा, ये एप्टीट्यूड है, क्या डिवीजन, मैनुअल डिवीजन नहीं करना बच्चों के जैसा। ठीक है, तो भाई 1 का मतलब 84, तो 5 का मतलब कितना? 5 का मतलब सीधा सीधा हो जाएगा 420, और यही हमारा क्या है? आंसर है। किसी ने पूछा एंटीसीडेंट की जगह कॉन्सिक्वेंट पूछा, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 84 × 3। अभी 84 × 3 कितना हो जाएगा? किसी को नहीं पता, तो मुझे बताइए 80 × 3 कितना हो जाएगा? 240 और 12, देखिए यहाँ पे है क्या? 252। ठीक है, आ रही है बात समझ में? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। पर मुझे बताइए 8 पार्ट्स इज ऑफ 672, तो 1 पार्ट इज ऑफ हाउ मच? क्या ये निकालने की आवश्यकता थी मुझे? बिल्कुल नहीं। मैं बोलता हूँ 8 का मतलब 672, तो 5 का मतलब कितना? x, और सीधा सीधा ये 2 और ये 2 4 नंबर का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते थे तो भी आंसर आ जाता था। ठीक है, पर वो एक पार्ट में निकालता ही हूँ क्योंकि इजी कैलकुलेशन के लिए। जरूरी नहीं है कि आप उसको कितना, भाई 1 का मतलब कितना होता है वो निकालिए, आप डायरेक्ट 5 का मतलब कितना होता है वो भी निकाल सकते थे। ठीक है, चलिए देखिए 7th क्वेश्चन। इफ 2a = 3b = 4c देन A:B:C इज। अरे भाई ये तो बहुत ही आसान हो गया। मुझे एक बात बताइए, ये जो इन्होंने रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, इसके हम मुझे बताइए इसका मतलब क्या? ऐसा नहीं हुआ 2a = thrice b। अच्छा, 2a = thrice b का मतलब क्या हुआ? A/B = 3/2, है ना? अच्छा, यही रिलेशन का मतलब ऐसा भी तो हुआ यार, 3b = 4c, तो बेटा B/C = 4/3। अरे भाई अगर ऐसी बात हो रही है तो मुझे उन्होंने पूछा है A/B/C, ये डिवीजन यानी रेशियो होता है। AB का रेशियो कितना दिया हुआ है उन्होंने? 3:2। BC का रेशियो कितना हो गया? अब BC का रेशियो हो गया 4:3। बेटा 2 और 4 का एलसीएम कितना? 4। अब ये 2 का 4 हुआ, डबल हुआ, तो 3 का डबल कितना? 6, और अगर 4 का 4 हुआ तो 3 का क्या हो जाएगा? 3, और यही हमारा क्या है? आंसर है 6 4 3, यानी कि सी ऑप्शन। अरे आ रही है बात समझ में? मैंने कैसे किया? बहुत ही ज़्यादा क्या है, सिंपल है। हाँ, इसको थोड़ा सा, अब इसको डिफिकल्ट तरीके से सॉल्व करना है किसी को, तो वो डिफिकल्ट तरीके से भी सॉल्व कर सकता है। कैसे भाई? सपोज किसी ने ऐसा ले लिया 2a = thrice b = 4c ईच रेशियो = सपोज k, ऐसा ले लिया। तो मुझे बताइए यहाँ से ऐसा हो जाएगा 2a = k, therefore a = k/2। अच्छा, thrice b = k, तो बेटा ये हो जाएगा b = k/3। नेक्स्ट इधर से हो जाएगा 4c = k, तो ये हो जाएगा c = k/4। ठीक है, अरे आ रही है बात समझ में? तो मुझे बताइए ये A:B:C, क्या ऐसा नहीं हुआ? k/2 k/3 k/4। अब मुझे बताइए कॉमन न्यूमरेटर कैंसिल हो जाएगा, 1/2 1/3 1/4। तो बेटा इसको मैंने सिखाया था, इसको क्या लिखते हैं? 2 को छोड़ दीजिए, 3 × 4 का प्रोडक्ट 12, 3 को छोड़ दीजिए 8, और 4 को छोड़ दीजिए तो 2 × 3 6, तो बेटा ये हो जाएगा 6 4 3, यानी कि आंसर तो बेटा वही आना था जो यहाँ पे आया हुआ है। पर काहे के लिए इतनी डिफिकल्ट मेथड अप्लाई करनी है हमें? बहुत ही सिंपल है। ये 2 को इक्वेट किया, ये 2 को इक्वेट किया, हमने रेशियो निकाल लिया A/B/C का, और ये रेशियोज इक्वेट कैसे करते हैं ये मैंने बताया हुआ है। मैंने रेशियोज इक्वेट नहीं, मर्ज
रेशियोज को मर्ज कैसे करेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये जो कॉलम में लिखे हुए उनका नीचे एलसीएम लिखना पड़ता है, फिर जो सेम रो में लिखे हुए उनके साथ सेम ऑपरेशन परफॉर्म होता है। चलिए कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज करके ये पूरे के पूरे 7 क्वेश्चंस क्या कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, इफ ट्वाइस ए इक्वल्स टू थ्राइस बी एंड 4b इज इक्वल्स टू 5c देन a इज टू c इज। देखिए मैं समझता हूँ ऐसा क्वेश्चन तो हमने अभी सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 7 में। यहाँ पे AC का पूछा हुआ है, हम ABC तीनों का निकाल लेंगे, फिर जो आंसर देना है AC का वो आंसर दे देंगे हम। मुझे बताइए ये गिवन है ट्वाइस ए इज इक्वल्स टू थ्राइस बी, तो बेटा यहाँ से मैं ऐसा लिख सकता हूँ a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल्स टू 3/2। चलिए ठीक है, ये पहला गिवन डाटा। सेकंड था 4b इज इक्वल्स टू 5c, तो बेटा b डिवाइडेड बाई c, c इधर आ गया 4 उधर चले गया तो ये हो जाएगा 5/4। ठीक है, ये फ्रैक्शन ही हमारी क्या है, रेशियो है, ठीक है, मिनिमम फ्रैक्शन है ये। अब मुझे बताइए हमें अगर ए बी बी सी का रेशियो मालूम है तो मैं बोलता हूँ ए बी सी। ए बी का कितना पता है हमें 3:2 और बी सी का कितना है 5:4। अब मुझे बताइए 5 और 2 का एलसीएम, ये एक ही रो में लिखे हुए हैं, 5 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 10। ठीक है, अब मुझे बताइए 10 हो गया। अब ये 2 का 10 हुआ यानी 5 टाइम्स हुआ, तो 3 का क्या होना चाहिए, 3 का 15 होना चाहिए 5 टाइम्स। ठीक है, अच्छा 5 का 10 हुआ, 5 का 10 हुआ यानी क्या हुआ, ट्वाइस हुआ, तो बेटा 5 और 4 एक ही रो में है, इसका ट्वाइस क्या हो जाएगा 8, यानी कि AC आंसर आ जाएगा हमारा 15:8 AC। देखिए ये ऑप्शन है क्या है, तो ठीक है, अदरवाइज और रिड्यूस हो सकता होगा तो रिड्यूस करते थे, सी ऑप्शन। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन थे, देखिए जल्दी से। In a class of 70 students, which of the following cannot represent ratio of boys and girls? ठीक है, यानी कि 70 स्टूडेंट्स की क्लास है, उसमें कुछ बॉयज है कुछ गर्ल्स है, तो इसमें से ऐसा कौन सा रेशियो है जो ये 70 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। तो देखिए मैं आपको ये करके बताता हूँ, फिर मैं इसका शॉर्टकट बताऊंगा, यानी एक एक करके ऑप्शन एलिमिनेशन। 4:1, तो मुझे बताइए 4 हिस्से और 5 एक हिस्सा, 5 हिस्से 5 पार्ट्स यानी कि 70, तो बेटा एक हिस्सा कितने का हुआ, 1 पार्ट इज ऑफ 5 को उसको डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 14, तो बेटा ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा हमारा 56, यानी कि 56 बॉयज और ये 14 गर्ल्स, यानी कि ये 4:1 रिप्रेजेंट कर सकता है। 1:1, बेटा 1:1 में क्या हुआ, ये 1 पार्ट 2 पार्ट्स इज ऑफ 70, तो 1 पार्ट इज ऑफ 35, यानी कि 35 बॉयज 35 गर्ल्स, यानी ये भी रेशियो हमारा क्या हो रहा है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और देखिए ये 2:3, तो ये 2:3 यानी कि 5 हिस्से यानी कि 70, तो एक हिस्सा कितने का 14 का, यानी 2 हिस्से 28 बॉयज, 3 हिस्से 42 हमारी गर्ल्स। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट चौथा ऑप्शन क्या है, चौथा ऑप्शन है 3:1, बेटा 3:1 यानी कि 3 हिस्से और एक हिस्सा 4 हिस्से, 4 पार्ट्स इज ऑफ 70, तो एक पार्ट इज ऑफ कितने का, बेटा ये हो जाएगा 35 का आधा, 70 का आधा, 35 का आधा कितना हो जाएगा 17.5। तो बेटा मैं ऐसा तो बोल नहीं सकता कि भाई 17.5 गर्ल्स है और 52 बॉयज है, बेटा ये आधे अधूरे बॉयज और गर्ल्स तो हो नहीं सकते। इट मीन्स ऑप्शन क्या आएगा हमारा डी, 3:1 उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अब मुझे बताइए कि क्या हम ऐसा हर एक ऑप्शन को एलिमिनेट करके देखेंगे और उसमें भी आंसर हमारा चौथे ऑप्शन पे आया हुआ है, बिल्कुल नहीं। इसका शॉर्टकट क्या है, मुझे बताइए 4 + 1 कितना 5, क्या 70 को 5 डिवाइड करता है, यानी कि इंटीजर परफेक्टली डिवाइड करता है, इंटीजर नंबर आएगा, यस। तो बेटा ये रेशियो रिप्रेजेंट करता है। 1 + 1 2, 70 को 2 डिवाइड करता है, यस, तो ये रिप्रेजेंट कर सकता है। 2 + 3 5, 70 को 5 डिवाइड करता है, यस, ठीक है, तो ये भी रिप्रेजेंट करता है। 3 + 1 4, 70 को 4 कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता है, इंटीजर नंबर आंसर नहीं आएगा डेसिमल में आंसर आएगा, नहीं चलता, नहीं कर सकता, क्योंकि बॉयज और गर्ल्स हमारे क्या है, अरे भाई मेल और फीमेल पर्सन, यानी कि वो एक इंसान हुए ना यार, आधे अधूरे इंसान, यानी कि ऐसा हुआ क्या कि भाई 52 बॉयज और 17.5 गर्ल्स, बेटा ऐसा तो हो नहीं सकता, फिजिकल हैंडीकैप नॉट अलाउड। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, बहुत सिंपल था। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, Kiran is standing in a row of boys. The ratio of number of boys to the right of him and to the left of them is 4:3, यानी कि ये किरण खड़ा है भाई, इसके पहले जो बच्चे हैं वो गैप में है 4 रेशियो में 4:3, यानी कि 4 हिस्सों में इधर बॉयज खड़े हैं, 3 हिस्सों में इधर बॉयज खड़े हैं। Which of the following cannot represent the total number of boys in a row? सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि किरण यहाँ पे लड़का है कि लड़की है,
देखिए किरण एक जनरल नाम है जो मेल पर्सन का भी हो सकता है, फीमेल पर्सन का भी हो सकता है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है न, वहाँ पे कोई राम या सीता लिखा हुआ नहीं है कि भाई आप एजम्पशन कर लो हाँ भाई राम है तो मेल पर्सन ही होगा, सीता है तो फीमेल पर्सन ही होंगी, ठीक है। किरण एक कॉमन नाम है, पर उसका यहाँ पे जो रोल है वो एज अ बॉय का है। उन्होंने बोला भाई एक रो में बॉयज खड़े हैं, उनमें से एक किरण भी है, किरण के लेफ्ट में 4 हिस्सों में बॉयज है, राइट में उनके 3 हिस्सों में बॉयज है, ठीक है। तो वो जो रो है वो रो में टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन अ रो। यानी कि देखिए इधर हुआ क्या है मुझे बताइए, ये कितना है 8, ठीक है, और ये देखिए इधर ये 4 और ये 3। तो अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैं यहाँ पे आपको बता दूं एक रफ वर्क टाइप, मैंने आपको थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में ये एग्जांपल दिया था मिल्क इज टू वाटर का, क्या बोला था मैंने 3:2 और टोटल क्वांटिटी कितनी 500 लीटर्स, ठीक है। तो मुझे आपने जल्दी से बोला था भाई सर 5 का मतलब 500 लीटर्स, तो 1 का मतलब 100 लीटर्स, तो 3 का मतलब कितना 300 लीटर्स और 2 का मतलब कितना 200 लीटर्स। यानी कि इसको मैं अगर समराइज करूं, इसको अगर हमने समराइज किया तो अगर A:B अगर मेरा क्या है रेशियो है, A:B अगर मेरा रेशियो है तो वो जो ओरिजिनल क्वांटिटी रहती है वो रहती है AK और BK, वेयर K क्या है, K इज सिंगल पार्ट, यानी कि एक हिस्सा। अरे आ रही है बात समझ में क्या, कि A:B अगर मेरा क्या है रेशियो है तो AK, BK ये हमारी होती है क्वांटिटीज, वेयर K इज सिंगल पार्ट। भाई एक हिस्सा कितने का, मुझे एक बात बताइए यार, ये 3 का मतलब 300, 2 का मतलब 200, अबे तो ये 3 का मतलब 300, तो क्या ये 3K हुआ ना, वेयर K इज 100 यानी 300। अच्छा ये 2 का मतलब 200, तो बेटा वो तो 2K हुआ, कैसे K इक्वल टू 100, कैसे पता K इक्वल टू 100, ये 1 इक्वल टू 100 नहीं लिखा है मैंने यहाँ पे, भाई जो हम उसके इक्वल हिस्से करते हैं उसमें से एक हिस्से को नाम दे दिया मैंने K, तो बेटा A:B अगर हमारा रेशियो है तो हमारा AK और BK उसकी क्या हो जाएंगी क्वांटिटी हो जाएंगी। यानी अगर ये 4 और 3 है तो बेटा ये 4 का मतलब 4 के हिस्सों में इधर ये है बॉयज है 4 हिस्से, और ये 3K बॉयज है, तो मुझे बताइए 4K प्लस 3K कितना 7K, ठीक है, प्लस और ये एक कौन है किरण, यानी कि वो जो नंबर है वो नंबर इस फॉर्मेट में होना चाहिए तो ही हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे टोटल नंबर से। तो मुझे बताइए ये 8, क्या 8 को मैं लिख सकता हूँ 7 का मल्टीपल प्लस 1, यस मैं लिख सकता हूँ। देखिए ये 8 को हम ऐसा लिख सकते हैं ना 7 × 1 + 1, ठीक है। 22 22 को मैं क्या लिख सकता हूँ 7 × 3 + 1, ठीक है। 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ 64 को मैं लिख सकता हूँ 7 × 9, अरे हाँ कि नहीं, ठीक है, +1। पर मुझे एक बात बताइए ये जो 49 है बेटा ये 49 तो होता है 7 × 7 प्लस ये किरण की काउंटिंग तो इधर आई नहीं है, तो इसका मतलब ये जो 49 है 49 रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है, क्योंकि 49 तो क्या है 7 का मल्टीपल है, और वो जो नंबर ऑफ बॉयज है वो मल्टीपल ऑफ 7 के साथ साथ एक किरण खुद भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 49 नंबर क्या है हमारा रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है उन टोटल नंबर ऑफ बॉयज को। आई बात समझ में, बहुत सिंपल है, फिर से देखिए वीडियो जाके थोड़ा सा बैक जाके, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल 11, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स टू द नंबर ऑफ फीमेल्स इन अ क्लब इज 7:4। मेल और फीमेल का रेशियो कितना है 7:4, कोई दिक्कत नहीं। इफ देयर आर 84 मेल्स इन द क्लब, यानी कि 7 का मतलब कितना दिया हुआ है 84, ठीक है, कोई बात नहीं। द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द क्लब आर, मुझे बताइए अगर 7 का मतलब ये 7 पार्ट इज ऑफ 84, तो एक पार्ट कितने का हुआ भाई, इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए ये आ जाएगा कितना 12। तो मुझे बताइए अगर एक हिस्सा कितने का होता है 12 का, तो 4 हिस्से कितने के हो जाएंगे, ठीक है 48 के। तो मुझे बताइए ये मेल से ये फीमेल से टोटल कर दीजिए, इनकी कितना हो जाएगा, ये इनकी टोटल कर देंगे तो ये 2 और ये 132, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा हमारा 132। देखिए अब आप ये ऐसा भी कर सकते थे, यहाँ किसी को डायरेक्टली करना है तो क्या, तो भाई मुझे बताइए 7 हिस्से और 4 हिस्से कितने 11 हिस्से, टोटल 11 पार्ट्स है, तो मैं बोल देता हूँ 11 पार्ट्स इज ऑफ हाउ मच, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ये 784 11x का, ठीक है। यानी कि भाई 7 का मतलब 84, तो 11 का मतलब कितना, आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 132। मैंने फीमेल्स निकाली फिर दोनों की एडिशन की,
कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और ये चारों भी क्वेश्चंस क्या कीजिए, कॉपी कीजिए। इसमें से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सीखने लायक था 9 और 10, बाकी बेटा 8 और 11 तो बहुत ज़्यादा ईजी थे।